स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे। मित्रों एवं बहनों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माताएं, बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे। और हाँ मित्रों, इस कथा के अंत में आप सभी को पूजा विधि भी बताई जाएगी, तो कृपया इस पावन व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अंतरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखने जाने वाले व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है, उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। कोई भी व्यक्ति यदि करोड़ एकादशी का व्रत करे, तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे भी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झूला देता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पुण्य कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है, और हम जो आपको जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनाने जा रहे हैं, उस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, चलो अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, दोपहर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी, तब माता पृथ्वी गौतम माता का रूप धारण कर सृष्टि के रचिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण किए हुए माता पृथ्वी के साथ सभी देवता भी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कथा सुनाई, जो कंस के अत्याचार से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, दृष्टि पलहाओं के आधार, आज मैं करुणा और व्यथा से भरी होकर आपके श्री चरणों में आई हूँ। मैं वही पृथ्वी हूँ जिसे सिरियों ने धरनी वसुधा
और भूमि माता कहा है। आज मैं उसी रूप को त्याग कर गाय का स्वरूप धारण करके आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि गौ माता ही वह प्रतीक है जिसमें धर्म, करुणा और जीवन की रक्षा का भाव समाहित है। हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर आज एक ऐसा अत्याचार जन्म ले चुका है जिसका नाम सुनकर भी चेतना प्रणालियों की आत्मा कांप उठती है। कंस जो मथुरा का राजा कहलाता है, परंतु आचरण से वह राक्षसों का अधिपति है। उसका हर एक निर्णय अधर्म को बढ़ावा देता है। वह धर्मचारियों का अपमान करता है, तपस्वियों को बंदी गृह में डालता है, स्त्रियों की मर्यादा भंग करता है और मेरी स्थानों, ग्रहों, शिष्यों, किसानों और सच्चे जनों पर अपमानीय अत्याचार करता है। हे ब्रह्मदेव, मेरा धैर्य अब टूटने को है। जहाँ भी कोई मेरी छाती पर संतों की चरण धूल पड़ती थी, वह अब रक्त बह रहा है। जहाँ कभी गोदन सत्ती से चढ़ते थे, वहाँ अब कंस के सैनिक उन्हें घटती है। मेरे नेत्रों ने निर्दोष वस्त्रों को कटते देखा है। मेरे कानों ने उन स्त्रियों की चीत्कार सुनी है जिन्हें सत्य बोलने की सजा मिली है। हे ब्रह्मदेव, आप श्री भक्त हैं, इसलिए मैं आपसे ही समाधान मांगने आया हूँ। क्या अब वह समय नहीं आ गया जब धर्म की पुनः स्थापना हो? क्या अब कोई ऐसा तेज नहीं प्रकट होना चाहिए जो इस घोर अंधकार को भेद सके? क्या कोई ऐसा अवतार नहीं उतरना चाहिए जो फिर से पृथ्वी पर सत्य, दया और मर्यादा का संचार करे? ब्रह्मदेव, मेरी गोद जल रही है, मेरी स्थानें तड़प रही है और धर्म एक कोने में टिटूर रहा है। संयम स्त्रियों, कृपया करें, इस पीड़ा का कोई समाधान दीजिए। गाय माता की यह करुणा पुकार केवल किसी माता की पीड़ा नहीं है, यह स्वयं धरती की वेदना है। वह उस धर्म की पुकार है जो चेतना, दोपहर और सतयुग का आधार रहा है। जब जब अधर्म अपनी सीमा को लांघता है, जब जब संत जनों का हृदय रो उठता है, जब जब पंजा पर घोषणा का अंधकार छा जाता है, तब किसी एक को नहीं, स्वयं भगवान विष्णु को अवतारी होना पड़ता है। गाय माता की इतनी बात सुनने के बाद भगवान ब्रह्म कहते हैं, हे माता पृथ्वी, जो आज गाय माता के रूप में मेरी शरण में आई हो, तुम्हारे यह अंशु केवल किसी माता के नहीं है, यह तो समर्थ सृष्टि की वेद्या है। जब जब तुम रोती हो, तब तब सामर्थ लोकों की आत्मा कांप उठती है। तुम वह जिसकी गोद में शिष्य मुनियों ने तप किया, ज्ञान हुए, वेदों की ऋचाएं गूंजी, पर आज जब तुम्हारी गोद में रक्त बह रहा है, जब गौ वर्ध और सतपुरुषों की हृदय हो रही है, तब यह संकेत है कि अब अधर्म अपनी सीमा लांघ चुका है।
हे माता, मैं भली भांति जानता हूँ मैं श्री कष्ट अवश्य हूँ, परंतु पालन का भार मेरे हाथों में नहीं। मेरी मर्यादा विधि नीति की है। सहारा महादेव का क्षेत्र है, परंतु संरचना धर्म की पुनः स्थापना संतों की रक्षा यह तो केवल और केवल भगवान श्री हरि विष्णु का कर्तव्य है। महाकाल शिव भी इस समय साक्षित है, क्योंकि अब यह वह क्षण है जब ज्योतिमय नारायण को पुकार जाना चाहिए, जो हर युग में अधर्म का अंत और धर्म की विजय के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। हे देव, हे महिष गण, अब चिंता नहीं, यह समय अहन का है। चलो उठो, हम सब एक साथ उस लोक की ओर प्रार्थना करें जहाँ क्षीण सागर की लहरों पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। वही स्थान है जहाँ इस पीड़ा का उत्तर छिपा है। वही है वह तेज जो कंस जैसे अत्याचारी का अंत कर सकता है। यह निश्चित है, कंस जैसे अधीम का नाश केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। वही है जिन्होंने चेतना में राम रूप में रावण का अंत किया और अब इस युग में भी वे प्रकट होंगे गौ माता की रक्षा के लिए, पृथ्वी की मर्यादा के लिए और धर्म की पुनर्स्थापन के लिए। चलो अब हमें श्री सागर की ओर चलना होगा। भगवान नारायण ऐसे इस अवतार की प्रार्थना करने के लिए अब समर्थ देवता ब्रह्म जी के संकेत पर करुणा से व्याकुल पृथ्वी देवी को, जो गाय माता का रूप धारण किए हुए थी, अपने साथ लेकर श्री सागर की ओर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय आकाश को चीरते हुए दिव्य रथों में सवार होकर वे सब उस लोक की ओर बढ़ते हैं जहाँ श्री हरि भगवान विष्णु का दिव्य धाम है। श्री सागर वह स्थान है जहाँ लहरों की हर एक गूंज में ब्रह्मांड की गति समाई है, जहाँ शांति स्वयं विश्राम करती है। वहीं शेषनाग की कोमल और विशाल शैया पर श्री हरि भगवान विष्णु धनपति थे। उनके चरणों की सेवा में स्वयं माता लक्ष्मी थी, जिनकी सौम्यता उस दिव्य क्षण को और भी पावन बना रही थी। और तभी वहां पहुँचे ब्रह्मा जी, शिव शंकर, इंद्र, वरुणा, अग्नि, यम और सामर्थ्य प्रमुख देव। उनके बीच पीड़ा से भरी हुई माता पार्वती गौ रूप में नमस्कार खड़ी थी। सभी देवता श्रद्धा और करुणा से भरे हुए श्री हरि की ओर देख रहे थे। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने एक स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। उनकी वाणी अहंकार में गूंजने लगी। उस स्तुति के हर एक शब्द में केवल सदा नहीं बल्कि एक पुकार थी, धर्म की रक्षा के लिए, अत्याचार के अंत के लिए और कंस जैसे अधर्मी के विनाश के लिए। उनकी स्तुति की दिव्य ध्वनि ने सागर को भी शांत कर दिया। श्री हरि विष्णु जो
योग निद्रा में स्थित थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। सृष्टि के पालकत्र की दृष्टि जब समाप्त देवताओं और माता पृथ्वी पर पड़ी तो अभाव हुआ, मानो स्वयं प्रकृति ने उत्तर मांग हो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव, हे ब्रह्मा, हे महादेव, आज हम सब इस प्रकार एकत्र होकर मेरी शरण में क्यों आए हैं? क्या ऐसा कौन सा संकट आ गया जो स्वयं पृथ्वी देवी भी गौ रूप में मेरे सक्षम उपस्थित है? कहिए, किस उद्देश्य से आप सब यहाँ पधारे हैं? अब गाय का रूप धारण किए हुई माता पृथ्वी आगे बढ़ी और बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिरे गए हैं। पृथ्वी शास्ते कर रही है, धर्म लुप्त पाए हो गया है, सत्य तब चुका है और अधर्म ने उंग रूप धारण कर लिया है। अब यह संसार संतुलन खो चुका है। हे प्रभु, कृपा करके आप ही इस प्रकट का निवारण करें। आप ही इस पीड़ा को हर सकते हैं। पृथ्वी को इस भय, हिंसा और अन्याय के अंधकार से मुक्त करे। यह करुणा पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु की अंत करुणा से करुणा प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह यथार्थ है कि पृथ्वी आज पीड़ा में है और इसका निवारण अब मुझे स्वयं करना होगा। अंत में स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। बंजर मंडल में यादव वंश में वासुदेव की धर्म पत्नी और कंस की बहन देविका के गर्भ में मेरा जन्म होगा। मैं वहां अपनी बाल लीलाओं से आनंद बिखारूंगा और धर्म के मूल को नष्ट कर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। तुम सब अब बंजर भूमि की ओर प्रार्थना करो, वहां जाकर यादव कुल में जन्म लो और मेरे साथ लीला संग करना प्रारंभ करो। मेरी बाल्यावस्था की लीलाओं में तुम सबको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी और वहीं से होगा इस युग के अंधकार का अंत। तब भगवान श्री हरि विष्णु से उत्तर पाकर भी समाप्त देवंग नमस्कार हुए और फिर श्री सागर से लौटकर पृथ्वी पर अवतार की तैयारी में लग गए। अब सबके हृदय में एक ही उद्देश्य था, धर्म की पुनः स्थापना के लिए श्री हरि की लीला में संभागी बनना। समर्थ देवता पृथ्वी देवी के साथ बंजर भूमि की ओर प्रार्थना कर गए और ठीक वैसे ही हुआ जैसे श्री हरि ने संकेत किया था। देवज्ञ ने यादव कुल में जन्म लिया। कोई नंद बाबा बने, कोई यशोदा माता, कोई गोपिया, कोई साखिया, कोई ग्वाला बाल और कोई वज्र धर्म की लीलाओं के पवित्र बन गए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं वैकुंठ बच्चे के रूप में धारण पर उत्तर आया हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दृष्टि की गति फिर चलने लगी, परंतु अभी भी वह महान क्षण आना से था जब स्वयं श्री हरि विष्णु इस धर्म पर प्रकट होंगे। कुछ समय पश्चात एक दृश्य घटित होता है जो योग तक सम्मित में अंकित हो जाता है। मथुरा नगरी में महाराज सुरेश की पुत्री
देवी का विवाह वासुदेव से संपन्न होता है। देवकी का भाई कंस, जो मथुरा का राजकुमार और सेनापति था, अपनी बहन के प्रति स्नेह संदेश हुए स्वयं उसे विवाह के बाद ससुराल छोड़ने के लिए रथ आकर्षित है। रथ में वासुदेव, देवी और स्वयं कंस बैठे हुए हैं। रथ जैसे ही गोकुल धाम की ओर बढ़ता है, चारों दिशाओं में रहस्यमय मौन छा जाता है। आकाश इधर हो जाता है, वायु रुक जाती है और सूर्य भी बादलों में ढक जाता है। और तभी एक दिव्य आकर्षण गुजती है। अरे दुराचार्य कंस, जिसे तू अपनी बहन मानकर ससुराल छोड़ने के लिए प्रेम पूर्वक रथ में बैठाकर ले जा रहा है, उसी देवी के एक गर्भ ने जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरे अहंकार, तेरा अत्याचार और तेरे राक्षसी समाज का विनाश करेगा।